इंडिया का QSR स्पेस जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हमारे फूड बिजनेस के अंदर। और उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज आ चुकी हैं, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग। मैं स्पेसिफिकली जो बर्गर किंग की फ्रेंचाइज ओनर है रेस्टोरेंट बैंड एशिया पे पॉजिटिव हूँ। रीज़न बीइंग ये सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया में जिसके पास पूरे इंडिया की फ्रेंचाइज ओनरशिप का लाइसेंस है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं आपने नोटिस किया होगा कि उनके पास एक पर्टिकुलर रीजन का ही फ्रेंचाइज ओनरशिप है। इस रीज़न की वजह से इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि ये पूरे इंडिया को कवर करेंगे। और अभी इस टाइम सितंबर 2022 के अंदर कंपनी के 334 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी अगले 3 से 5 साल के अंदर अराउंड डबल की ग्रोथ की एंटिसिपेशन पे लगी हुई है। तो कंपनी के अगर हम जेस्टेशन पीरियड की बात करें कि कंपनी जब अच्छे खासे 20-25% के मार्जिन पे आएगी, तो मुझे लगता है 3 से 5 साल लग सकते हैं। क्योंकि जो फूड बिजनेस होता है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ आउटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और कंपनी की सप्लाई चेन के अंदर आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के डायरेक्ट एबिटा मार्जिन पे आपका पॉजिटिव बेनिफिट आएगा। तो ये बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अभी पोर्टफोलियो जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं उनकी अभी एवरेज लाइफ है 3.5 ईयर्स की। तो जब उनकी रिकवरी होगी, जितने भी उनके आउटलेट्स हैं जो मैच्योर स्टेज पे आएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अभी कंपनी का रिपोर्टेड एबिटा जो है वो है अराउंड 10% का, और कंपनी इस टाइम सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन पे है। और मुझे लगता है कि आप अगर ऐसे फ्रेंचाइज होल्डर हैं जिसकी मार्केट के अंदर एक लीडरशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसी कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं कि जिस स्पीड से ग्रो हो रहे हैं इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो इनका एक बिजनेस बनेगा वो होगा हमारा पीछे से बैक एंड के अंदर सप्लाई चेन एफिशिएंसीज की वजह से। क्योंकि सपोज करें आप इंडिया के अंदर, लेट सपोज दिल्ली जैसी सिटी के अंदर इनके 50 आउटलेट्स हैं और मार्केट का पोटेंशियल है यहाँ पे 150 आउटलेट्स खोलने का। तो जब 150 आउटलेट्स हो जाएंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत तेज़ी से कम होगी, बट और इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितने भी 150 आउटलेट्स हैं उनको सप्लाई चेन करने वाली जो बैक एंड ऑपरेशंस होंगी उसके अंदर आपका कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी। तो जो फूड बिजनेस होता है, अगर उसके अंदर आपका ब्रांड बढ़िया बन जाए और आप स्केलेबल मॉडल पे आप कंपनी को ले आएँ, तो आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एबिटा मार्जिन की ग्रोथ दिखाई देती है, जो कि फंडामेंटली अगर आप डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप चेक करें तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ के लीडर जो हैं QSR स्पेस के अंदर उनके हर एक ब्रांड के 30,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। और अभी इंडिया के अंदर तो कंजम्पशन स्पेस पे जो काम हो रहा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ बर्गर किंग के 334 आउटलेट्स हैं, और अगर अगले 10 सालों के अंदर ये 1500 आउटलेट पे इस कंपनी को ले आएँ, तो इस कंपनी के अंदर एक रेवोल्यूशनरी एबिटा मार्जिन की ग्रोथ दिखाई देती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रेजेंट फ्यूचर और नियर फ्यूचर के अंदर आपको चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन अगर आपका एक ब्रांड जो है वो अपने बिजनेस पे फोकस रहे और अपने एक्सपेंशन पे रेगुलरली शेयर होल्डर कम्युनिटी को दिखाते रहे कि उनका किस तेज़ी से बिजनेस में आउटलेट में ग्रोथ हो रही है, और इस बिजनेस के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिया में एक इकलौती QSR चेन है जिनके पास पूरे इंडिया का आपके पास लाइसेंस है फ्रेंचाइज करने का। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर फोकस करें, और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आपकी शेयर होल्डर रिटर्न अभी बनने को आ सकती है। थैंक यू।